दोस्तों स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल शास्त्रीज गार्डन में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम इंडोर प्लांट्स की रिपोर्टिंग के बारे में जानेंगे कि आप किस प्रकार से इंडोर प्लांट्स को रिपोर्ट कर सकते हैं, उनका किस प्रकार का सॉइल मीडिया होना चाहिए, किस प्रकार की पॉट सिलेक्शन आपको करनी है, किस प्रकार से और कब आप इनकी रिपोर्टिंग कर सकते हैं। तो इस सब के बारे में हम बात करेंगे, क्योंकि जो आउटडोर प्लांट्स होते हैं वो इंडोर प्लांट से बिल्कुल डिफरेंट होते हैं। आउटडोर प्लांट्स की अगर आप सॉइल मीडिया थोड़ी गड़बड़ भी बनाएंगे, थोड़ा उसमें ध्यान नहीं भी देंगे, उसकी केयर में ध्यान भी नहीं भी देंगे, तो तब भी अगर आउटडोर प्लांट आपका मैच्योर है तो वो सर्वाइव कर जाता है। लेकिन इंडोर प्लांट के मामले में थोड़ा उल्टा होता है। इंडोर प्लांट चाहे मैच्योर हो चाहे नया हो तो उसको संभालना उतना ही मुश्किल होता है। ड्यूरिंग जब आप रिपोर्टिंग करते हैं तो थोड़ा सा ध्यान देना पड़ता है। इंडोर प्लांट एकदम से शॉक में चला जाता है, तो इसलिए आपको इंडोर प्लांट्स की थोड़ी केयर के साथ रिपोर्टिंग करनी पड़ती है। उनकी देखभाल भी अलग होती है, उनका सॉइल मीडिया भी थोड़ा अलग होता है। तो इन सब टॉपिक्स पे हम बात करेंगे। इंडोर प्लांट्स की बात हो रही थी तो इसलिए मैं आपके सामने ये बेहद ही शानदार सा पीस लिली का पौधा लेके आया हूँ। इसमें ये देखिए शूट्स भी निकल रही हैं और ये मेरा पौधा थोड़ा रूट बाउंड भी हो रहा है। अब एक फेवरेबल क्लाइमेट भी है तो मैंने सोचा कि इसको रिपोर्ट करना ही ज़्यादा अच्छा है। इस पीस लिली के पौधे को मैं कुछ टाइम पहले नर्सरी से लेके आया था, कोई 4-5 महीने पहले, और ये तब पॉली बैग में लगा हुआ था। तो पॉली बैग से मैंने इसको इस गमले में रिपोर्ट किया, लेकिन अब इसकी जड़ें विजिबल होने लगी हैं। जो इंडोर प्लांट्स हैं उनकी जड़ें लगभग ऊपर की ओर निकलती हैं, इसलिए ये देखिए यहाँ पर जड़ें विजिबल होने लग गई हैं। तो इसका मतलब है कि आपके जो इंडोर प्लांट है उसको रिपोर्टिंग की सख्त आवश्यकता है। और दूसरी रिपोर्टिंग की आवश्यकता तब होती है जब आपका इंडोर प्लांट ग्रोथ बिल्कुल ही बंद कर दे, वो बिल्कुल भी ग्रो ना करे या स्लो ग्रो करे, तब भी आप समझें कि इंडोर प्लांट्स जो है आपका उसको रिपोर्टिंग की ज़रूरत है, तो आप उसकी रिपोर्टिंग कर सकते हैं। रिपोर्टिंग में बहुत सारी चीज़ें इम्पोर्टेंट रोल अदा करती हैं, जैसे कि सॉइल मीडिया, और उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है आपकी पॉट सिलेक्शन। तो पॉट सिलेक्शन के लिए मैंने इसकी रिपोर्टिंग के लिए ये 10 इंच का प्लास्टिक का पॉट लिया है। दोस्तों आप प्लास्टिक के पॉट में भी इसको रिपोर्ट कर सकते हैं, और मिट्टी का गमला हो या सिरामिक पॉट हो तो उसमें भी आप कर सकते हैं। लेकिन मेक श्योर करें कि आपके गमले में अच्छी तरह से ड्रेनेज होल हो। मैंने इसमें 2 की बजाय और बहुत सारे ड्रेनेज होल कर दिए हैं। तो इस ड्रेनेज होल से ये फ़ायदा होता है कि रूट को एरिएशन मिलती है। ये मेरा नर्सरी जो पॉट था उसमें भी बहुत सारे ड्रेनेज होल थे और इसमें अच्छी तरह से ये ग्रो हो रहा था, इसलिए मैंने जो अगला गमला लिया उसमें भी ड्रेनेज होल अच्छे से रखें। तो आपको भी जब पॉट सिलेक्शन करनी है तो उसमें ये ध्यान रखना है कि ड्रेनेज होल अच्छे से हों। और इस पौधे को मैंने लगभग आधा तो पत्तों से ही भर दिया है, लेकिन जब इसमें मिट्टी पड़ेगी तो ये नीचे नीचे हो जाएगा। पत्तों का फ़ायदा ये होता है दोस्तों कि पत्तों से एक तो खाद बनेगी जब ये सड़ेंगे, और दूसरा इससे एरिएशन अच्छी होती है। आपके जो ड्रेनेज होल हैं वो ब्लॉक नहीं होते हैं, इसलिए इसको मैं इस बड़े पॉट में लगाऊंगा। हालांकि जब भी आप रिपोर्ट करें तो जिस पॉट में आपने लगाया है उससे 2 या 4 इंच बड़ा ही लगाएं। इसलिए मेरा जो ये 6 इंच का गमला है इसको मैं अब 4 इंच बड़े 10 इंच के गमले में शिफ्ट कर रहा हूँ, तो इसका आप ध्यान रखें। सबसे पहले मैंने गमले में पत्ते डाल दिए हैं, और इस तरह का ही सॉइल मीडिया हम बनाएंगे जिस प्रकार का सॉइल मीडिया पहले बना था। इंडोर प्लांट्स के लिए किस प्रकार का सॉइल मीडिया बनाना है, उसके लिए कौन कौन सी चीज़ें होनी चाहिए वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले तो मैंने ली है 50% गार्डन सॉइल। जो आपके खेत की मिट्टी है, जो आपके गार्डन की मिट्टी है, उसको आप 50% लें। और उसके बाद दूसरे नंबर पर मैंने लिया है ये 30% राइस हस्क, जिसको धान की भूसी भी कहते हैं। ये राइस हस्क आपके मीडिया को थोड़ा लाइट वेट बनाएगा और पोरस भी बनाएगा दोस्तों। ये हो गया। और उसके बाद 20% मैंने लिया है कंपोस्ट। आप किसी प्रकार का कंपोस्ट ले सकते हैं, काउडंग कंपोस्ट ले सकते हैं। मैंने थोड़ा गोट मैन्योर लिया है क्योंकि काउडंग कंपोस्ट थोड़ा जमता है। और उसके बाद ये चारकोल के थोड़े से पीसेस लिए हैं। तो ये 3 या 4 चीज़ें ही आप अगर लेंगे तो आपका जो इंडोर प्लांट का सॉइल मीडिया है वो बहुत ही शानदार बनेगा। इसमें मैंने आपको बताया कि 50% गार्डन सॉइल, दूसरे नंबर पर 30% हमने लिया राइस हस्क, तीसरे में लिया कंपोस्ट 20%, और उसके बाद चारकोल। अब आपको इसको अच्छी तरह से मिला लेना है दोस्तों। और
इसको मिला करके आपने एक बार चेक भी कर लेना है कि आपका जो सोइल मीडिया है वो अच्छा बना, पोरस बना है कि नहीं बना है। ये देखिए, ये थोड़ा जो मिट्टी है, क्योंकि अभी कुछ दिन पहले बारिश हुई थी तो मिट्टी गीली ही है, मेरे पास मिट्टी नहीं बची थी तो उसको मैंने लिया है। आप जब भी मिट्टी लें तो कोशिश करें कि सूखी मिट्टी ही लें। अगर गीली मिट्टी आप लेंगे तो उससे आपको थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है दोस्तों। जब तक हम मिट्टी को मिलाते हैं तब तक मैं आपको इंडोर प्लांट्स की रिपोर्टिंग का टाइम भी बता देता हूँ। इंडोर प्लांट्स की रिपोर्टिंग का साल में आपको 2 बार टाइम मिलेगा। सबसे पहला मिलेगा आपको फरवरी मार्च में, तब क्लाइमेट चेंज होता है और ना ज़्यादा सर्दी होती है ना ज़्यादा गर्मी होती है, और इंडोर प्लांट भी ग्रोथ में होते हैं, तो इसलिए आप तब उनको रिपोर्ट कर सकते हैं। और दूसरा टाइम आपको मिलेगा सितंबर, अक्टूबर या नवंबर की स्टार्टिंग में, तो तब भी ज़्यादा ठंड नहीं होती और ना ही ज़्यादा गर्मी होती है दोस्तों। आप इतना मान के चलें कि जब न ज़्यादा सर्दी हो न ज़्यादा गर्मी हो तो उस टाइम आप इसकी रिपोर्टिंग करें। हाँ, इसकी रिपोर्टिंग करने से आप कब बच सकते हैं, तो जब ज़्यादा ठंड हो तब आप इंडोर प्लांट की रिपोर्टिंग ना करें, और जब ज़्यादा गर्मी भी हो तब भी आप इंडोर प्लांट की रिपोर्टिंग ना करें। वैसे ही आप बरसात में रिपोर्टिंग तो कर सकते हैं दोस्तों, लेकिन बरसात में अगर पानी की मात्रा थोड़ी ज़्यादा हो गई तो उससे दिक्कत ये होगी कि आपके पौधे में फंगस लग सकता है। बातों ही बातों में हमने सारी इस सोइल मीडिया को मिला लिया है और अब आप इसको चेक कर सकते हैं दोस्तों इस प्रकार से। अगर आपका भी सोइल मीडिया इस प्रकार से गीला बने तो जब भी आप रिपोर्ट करें उसके बाद पानी थोड़ा संभाल के दें। ये देखिए, ये बिल्कुल भी नहीं मिल रहा है आपस में, बिल्कुल भी इसका अगर मैं बोलूँ तो लड्डू नहीं बन रहा है। इस प्रकार का अगर आपका सोइल मीडिया बनता है तो वो बहुत ही पोरस होता है, उसमें बिल्कुल भी पानी नहीं ठहरता। अब हम इस सोइल मीडिया को इस गमले में डालेंगे जिसमें हमने ये पत्तों की लेयर डाली थी। पत्तों से ये फ़ायदा होता है दोस्तों कि एक तो आपके रूट को एरिएशन मिलती है, दूसरा जब पत्ते सड़ेंगे तो इनकी खाद बनेगी और आपको एक्स्ट्रा खाद ऐड करने की कोई ज़रूरत नहीं होती, उसी खाद से आपका काम चल जाएगा दोस्तों। इस सोइल मीडिया को आप हाथों से भी अच्छे से दबा दें ताकि कोई भी एयर बबल ना रहे, किसी भी प्रकार की कोई समस्या बाद में ना हो। बहुत ही शानदार सा ये हल्का सा सोइल मीडिया बना है। अब आप अपने पौधे को लें और इसको गमले से निकालने के लिए अपनी 2 फिंगर को इस प्रकार से इसमें लगाएं और पौधे को उल्टा करें। दूसरे हाथ से आप मारेंगे तो बड़ी ही आसानी से ये पौधा इस प्रकार से निकल जाएगा। और ये देखिए, मैंने आपको पहले बोला था ये रूट बाउंड होने वाला था। इसमें रूट्स जो हैं वो ऊपर की ओर उठी थी दोस्तों, और चारों तरफ से बहुत ही शानदार इसकी ग्रोथ हुई है। जब मैंने इसको नर्सरी से लाया था और उस पॉली बैग से निकाला था तो इतनी रूट्स इसमें नहीं थी, 2-4 ही रूट्स थी, और उसको मैंने रिपोर्ट किया था मार्च अप्रैल में रिपोर्ट किया था दोस्तों। उस समय मेरे को रिपोर्ट करना पड़ा, हालांकि समय तो नहीं था लेकिन थोड़ी सी केयर से मैंने इसको रिपोर्ट किया। और इस प्रकार से ये देखिए, इस प्रकार से हम इसको थोड़ा सा निकाल देते हैं क्योंकि ये ऊपर उठा हुआ है, तो थोड़ा सा स्पेस बनाएंगे और पौधे को बिल्कुल बीचों बीच हम इस प्रकार से बिठाएंगे। इस बात का आप ध्यान रखें कि इसके जो रूट बॉन्ड है उसको आप बिल्कुल भी ना छेड़ें, क्योंकि मैंने पहले ही बोला था जो इंडोर प्लांट हैं वो बहुत जल्दी बुरा मान जाते हैं, सेंसिटिव प्लांट होते हैं, इसलिए आपने इसकी रूट्स को बिल्कुल भी नहीं छेड़ना है, ना ही रूट्स ट्रिम करनी है जैसा हम और प्लांट्स की करते हैं। जो इंडोर प्लांट्स नहीं होते, जो आउटडोर प्लांट्स होते हैं उनकी कर लेते हैं, लेकिन इंडोर प्लांट को आपको बिल्कुल भी नहीं छेड़ना है। जिस प्रकार से आपने एक गमले से निकाला है उसी प्रकार से चुपचाप इसको वैसे ही बिठा देना है। अगर आपने रूट्स को छेड़ा तो रूट्स को सेटल होने में टाइम लगेगा और आपके पौधे को स्ट्रेस पड़ेगा, तो जो एनर्जी आपके पौधे को ग्रोथ करने के लिए लगानी चाहिए वो स्ट्रेस से बाहर आने के लिए लगाएगा, तो आपकी जो की हुई मेहनत है वो सब बर्बाद हो जाएगी। इसलिए आप बिल्कुल भी रूट्स को ना छेड़ें दोस्तों, और इस प्रकार से इसको अच्छे से चारों ओर से फिल कर दें, क्योंकि हमारा जो पोटिंग मीडिया है वो एक जैसा ही बना था। पहले भी जो पोटिंग मीडिया था वो मैंने इसी तरह से बनाया था, और अभी भी जब हमारा पोटिंग मीडिया बिल्कुल सेम होता है तो पौधा अच्छे से ग्रो करता है और उसमें किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आती। अब हमारा ये पौधा बिल्कुल रिपोर्ट होकर के रेडी है। अब हम इसकी फाइनल स्टेज पे चलते हैं, इसकी वाटरिंग पे चलते हैं। तो वाटरिंग का आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है दोस्तों। अगर आपका सोइल मीडिया थोड़ा सा गीला है तो ये ध्यान रखें कि जो वाटरिंग है वो आपको थोड़ा रोक के करनी है, थोड़ा हल्के से करनी है। तो अपने सोइल मीडिया को जांच लें कि किस प्रकार का आपका सोइल मीडिया है, ज़्यादा गीला है या ज़्यादा सूखा है दोस्तों।
तो मेरा जो सोयल मीडिया है वो उसमें हल्का हल्का मॉइस्चराइज़र था ही, तो इसलिए मैं थोड़ी कम ही वाटरिंग करूँगा। इस प्रकार से आपको इसके पत्तों को भी नहला देना है। इंडोर प्लांट के जो पत्ते होते हैं वही बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं, क्योंकि इंडोर प्लांट जो होता है वो सारी डस्ट को अट्रैक्ट करता है, तो इसके पत्ते में वो सारी डस्ट बैठ जाती है। इसलिए आपको जब भी वाटरिंग करनी है तो इसके पत्तों में भी आपको अच्छे से पानी डालना है। मैंने थोड़ा सा ही पानी डाला है और इसको मैं अब इंडोर में ही रख देता हूँ, थोड़ा सा अंदर पार्शियल शेड में। ये इस प्रकार से आपको इसको जब भी आप रिपोर्ट करें तो बिल्कुल भी धूप में ना रखें, क्योंकि ये तो इंडोर प्लांट हैं, इनको धूप में वैसे भी नहीं रखते, लेकिन पार्शियल शेड में भी ऐसी जगह रखें जिसमें धूप ना आए। हालांकि मैंने इसकी रूट बॉन्ड को नहीं छेड़ा है, तो अगर मैं इसको हल्की धूप में रखूँगा भी तो इसको कोई दिक्कत नहीं होगी। यहाँ पर सुबह की 1 घंटे की धूप आती है, इसलिए मैंने इसको रखा है। तो आप इन सब टिप्स को अगर फॉलो करेंगे दोस्तों, तो आपका जो इंडोर प्लांट है वो इसी प्रकार से हरा होगा, ऐसा ही घना होगा। मैं आपके साथ कुछ टाइम बाद इसकी अपडेट शेयर करूंगा कि किस प्रकार की इसने ग्रोथ शुरू की, और ये जल्दी ही ग्रोथ शुरू करेगा जहां तक मेरे को लगता है दोस्तों। इसकी ये ग्रीन फोलिएज बहुत ही शानदार है। इस प्रकार से आप भी अपने प्लांट्स की रिपोर्टिंग कर सकते हैं, और जो भी मैंने आपको टाइम बताया उस प्रकार से ही रिपोर्टिंग करें दोस्तों। ऐसी गार्डनिंग की और अच्छी अच्छी वीडियो मैं आपके साथ शेयर करता रहता हूं, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को भी एक लाइक ज़रूर करें दोस्तों। मिलते हैं फिर से किसी और नई वीडियो में किसी और नए टॉपिक के साथ। बाय।